फिर बेताल बोला, राजन अब मैं तुम्हें छठी कहानी सुनाता हूँ। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जिसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा के यहाँ एक अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज एक मंदिर बनवाकर और उसमें देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांग लिया। देवी बोली, ठीक है, तुझे एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। देवी के आशीर्वाद से कुछ दिनों के बाद राजा के दरबार में एक लड़का पैदा हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उसी नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। धोबी मंदिर को देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो अत्यंत सुंदर थी। उस लड़की को देखकर धोबी इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह धोबी हर घड़ी बेचैन रहने लगा। धोबी के मित्र ने उसके पिता को सारा हाल बता दिया। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और बहुत अनुरोध करने पर दोनों का ब्याह हो गया। ब्याह के कुछ दिनों बाद लड़की के पिता ने एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें शामिल होने के लिए धोबी के घर न्योता आया। धोबी अपने मित्र को साथ लेकर दोनों उस गांव में चल दिए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ता है तो लड़के को अपना वादा याद आता है। धोबी ने अपने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके अपना शीश देवी के चरणों में चढ़ा देता है। बहुत देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर से बाहर नहीं आया, वह भी मंदिर के अंदर चला जाता है और देखता है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। धोबी के मित्र ने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह नहीं समझेगा कि इसने अपना शीश खुद ही चढ़ा दिया है। सब लोग यही कहेंगे कि एक स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन काट ली। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई कि दोनों में से एक भी वापस नहीं आया, तो वह भी मंदिर के भीतर चली गई। मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर स्त्री एकदम से चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मारा आई। लोग मुझे हत्यारन कहेंगे, इस बदनामी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही तलवार गर्दन पर रखी तभी देवी ने प्रकट होकर स्त्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो मांगना चाहे वो मांग सकती है। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के सिरों को मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े, लेकिन गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ में लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया और वे दोनों मित्र आपस में झगड़ने लगे। एक कहता है कि यह स्त्री मेरी है, दूसरी कहता है मेरी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ असल में यह स्त्री किसकी है? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, अर्थात शरीर पर जिस पति का सिर लगा है वही असली पति होगा। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लेकर आया। बेताल बोला, राजन अब मैं तुम्हें 7वीं कहानी सुनाता हूँ।